गुरु प्यारी सास संगत जी, आज की इस छोटी सी साखी को थोड़ा सा समय निकाल कर जरूर सुनिएगा, क्योंकि इस साखी में आपको एक बड़ी ही सीख मिलेगी कि कैसे ये मानव जन्म कितना अनमोल है। हमें ये मानव जन्म कितनी योनियां भोगने के बाद मिलता है, और मिलता क्यों है? ताकि हम अपने पिछले जन्मों में किए हुए बुरे कर्मों को सुधार सकें, उस परमात्मा का नाम ले सकें, भजन सिमरन कर सकें। लेकिन हम इंसान अभी भी नहीं समझे हैं, बाबा जी की, गुरु महाराज की एक भी बात नहीं मानते हैं। भजन सिमरन करने का हमारे पास समय ही नहीं है। बाकी दुनिया के काम काज करने के लिए हमारे पास समय ही समय है, लेकिन परमात्मा के लिए अगर आपको 10 मिनट भी निकालने पड़े तो वो भी बड़ी मुश्किल से आप निकाल पाते हैं। तो छोटी सी साखी है, पूरा जरूर सुनिएगा, और अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा। तो बात है श्री गुरु नानक देव जी की। वो अपने प्रिय शिष्य मर्दाने के साथ एक गांव में गए थे। वहां पर गांव में जाते जाते रास्ते में एक कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान के अंदर वो चले जाते हैं और वहां पर जाकर देखते हैं कि बहुत सारी कब्रें बनी हुई होती हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, जब कब्र बनती है, कोई किसी की मृत्यु होती है, तो उस कब्र के ऊपर उस व्यक्ति के जन्म के बारे में और उसकी मृत्यु के बारे में वहां पर लिखा होता है, और लिखा होता है कि ये किस व्यक्ति की कब्र है। तो ऐसे ही गुरु नानक देव जी उन सारी कब्रों को एक एक करके देख रहे थे। एक एक करके जब बाबा जी ने सारी कब्रों को देखा तो उनको एक बात सभी कब्रों में बिल्कुल सामान्य लगी, एक जैसी लगी, कि उन सभी कब्रों के ऊपर मरने वाले की जो मृत्यु थी वो किसी की 2 साल लिखी थी, किसी की 5 साल लिखी थी, किसी की 4 साल या किसी की 3 साल लिखी थी। तो ये चीज देखकर बाबा जी बड़े हैरान होते हैं, और वो अपने प्रिय शिष्य मर्दाने को भी ये बात बताते हैं कि ये देखो, इन कब्रों के ऊपर इतनी छोटी छोटी उम्र क्यों लिखी हुई है। यानी कि इन गांवों के जो लोग हैं ये छोटी उम्र में ही क्या मर जाते हैं, बचपन में ही मर जाते हैं। तो ये सवाल लेकर वो जब कब्रिस्तान से बाहर निकले और जब गांव में पहुंचे तो वहां पर एक पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ था। तब उस बुजुर्ग आदमी से बाबा जी ने पूछा कि अब हम अभी कब्रिस्तान से होकर आ रहे हैं और हमने देखा कि यहाँ पर मरने वालों की जो उम्र है ये केवल 2-4 साल ही है। तो इस बारे में हमें बताइए कि क्या इस गांव के लोग बचपन में ही मर जाते हैं? तो वो बुजुर्ग आदमी ने आगे से हाथ जोड़कर बाबा जी को बड़ा ही सुंदर जवाब दिया कि नहीं बाबा जी, ऐसा नहीं है। हमारे गांव के लोग अपनी पूरी जिंदगी जीते हैं, कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 70 साल, जितनी उनकी उम्र लिखी है परमात्मा ने, वो अपनी उम्र भोग कर जाते हैं। लेकिन हमारे गांवों का एक उसूल है कि जब वो मरेगा तो उसके मरने के बाद उसकी कब्र पे जो उम्र लिखी जाएगी वो केवल वही लिखी जाएगी जितना उसने अपना समय जो है, जितना समय उसने अपनी जिंदगी का परमात्मा के नाम में लगाया है, भजन सिमरन किया है, परमात्मा की भक्ति की है। और अगर कोई व्यक्ति 50 साल जी कर गया है लेकिन उसने केवल अगर 3 साल ही परमात्मा की भक्ति में लगाए हैं तो उसके मरने के बाद उसकी उम्र केवल 3 साल ही मानी जाएगी। तो इसी तरह से जितना जितना समय लोगों ने परमात्मा की भक्ति में लगाया है, परमात्मा के नाम जाप में लगाया है, असली उम्र वही मानी जाती है। इसीलिए इन कब्रों के ऊपर इतनी ही उम्र लिखी हुई है। तो उस बुजुर्ग की बात सुनकर बाबा जी भी बड़े हैरान हुए और बड़े ही खुश हुए कि इतनी सुंदर इस गांव ने जो नियम बनाया है वो बड़ा ही सुंदर है। और सास संगत जी, हमें भी इस साखी से यही सीखना चाहिए कि असली उम्र हमारी वही है, असली जिंदगी हमारी वही है जितना हम परमात्मा का नाम लेंगे, भजन सिमरन करेंगे। क्योंकि ये मानव जीवन केवल हमें परमात्मा की भक्ति करने के लिए मिला है, लेकिन हम परमात्मा के रास्ते से भटक कर
दुनियादारी के रास्ते में पड़ गए हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। परमात्मा ने हमें एक दिन के 24 घंटे दिए हैं, 24 में से आप 2.5 घंटे का भजन सिमरन करो, परमात्मा का नाम लो, तो आपका जीवन भी सार्थक होगा और दोबारा से आपको इन 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ेगा। आपको परमात्मा के चरणों में स्थान अवश्य मिलेगा। तो साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं एक और नई सुंदर सी साखी के साथ। धन्यवाद।